नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं स्वाति मालीवाल की। उनके घर पर दिल्ली पुलिस पहुंच गई। हम कल से ही चिल्ला रहे थे और हमने वीडियो जो बनाई थी उसमें साफ साफ ये कहा था कि दिल्ली पुलिस स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रही। आखिरकार कुंभकर्ण की नींद टूट गई और दिल्ली पुलिस पहुंच गई उनके घर पर। एडिशनल सीपी प्रमोद कुशवाहा, साथ में एडिशनल डीसीपी नॉर्थ भी पहुंची। अब एनसीडब्ल्यू भी एक्टिव हो गया है, लेकिन केजरीवाल एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। केजरीवाल कह रहे हैं अपना काम कीजिए ना, हमारी घर का मामला हम सुलटा लेंगे, आप जबरदस्ती। ऐसा ही हो रहा है शायद। हाँ, इस समय देखिए पॉलिटिकल स्कोर की बात हो गई है, क्योंकि इस मामले में स्वाति मालीवाल की तरफ से कोई कंप्लेंट तो दी नहीं गई। तो जाहिर बात है कि पुलिस अपने लेवल से या अपने संज्ञान से जो भी एक्टिविटी करेगी, क्योंकि एनसीडब्ल्यू इसमें एक्टिव हुआ है। एनसीडब्ल्यू ने विभव कुमार को नोटिस भेजा है। और अब चिराग, इसमें इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा ये है कि अब इसमें बहुत भयानक तरीके से पॉलिटिक्स हो रही है। सब सियासी रोटी सेक रहे हैं। अभी प्रियंका गांधी ने भी सोशल मीडिया पर ही कहा जा रहा है केजरीवाल के पीछे पड़े हुए हैं वो, सबसे इजी वो है टारगेट है। तो ऐसा है ना। देखिए, इस मामले में सियासत होगी भी। देखिए, एक सांसद का मामला है, महिला का मामला है, महिला से बदसलूकी का मामला है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत से स्टैंड क्लियर होंगे। अब जितनी भी महिला पॉलिटिशियंस हैं वो निश्चित रूप से स्वाति मालीवाल के फेवर में जाके खड़ी हो गई। खास तौर गांधी ने भी बोल दिया, प्रियंका गांधी ने स्वाति मालीवाल के फेवर में कहा कि मैं स्वाति मालीवाल का साथ दूंगी अगर उनको इंसाफ नहीं मिलता है। तो मायावती ने कह दिया कि स्वाति मालीवाल के साथ जो भी गलत हुआ उसके लिए इंसाफ दिया जाना चाहिए। अच्छा है क्या कि अब इसमें पॉलिटिकल स्टैंड बाजी देखने वाली है। बीजेपी अब इसमें एग्रेसिवली पार्टिसिपेट कर रही है, क्योंकि केजरीवाल का मामला है। और वो किसी भी सूरत में केजरीवाल के खिलाफ मिली किसी भी फुलटास गेंद को वो छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन सच्चाई ये भी है कि आज एक विजुअल सामने आया जिसने सबको हैरत में डाल दिया। केजरीवाल को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी विभव कुमार उनके साथ थे, वो लखनऊ पहुंचे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया ने गोल चक्र चला के चलाया विभव कुमार को दिखाते हुए, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। एक तरफ संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि वो स्वतः संज्ञान ले रहे हैं, केजरीवाल सीरियस है इस मैटर को लेकर। और दूसरी तरफ एक विजुअल आ रहा है जिसमें विभव कुमार उनके साथ है। सर, ये क्या हो रहा है कि ये कुछ पॉलिटिक्स हो रही है? ये नहीं, इसमें पॉलिटिक्स तो है ही है, इसमें क्लियर कट पॉलिटिक्स है। इसमें जो आदमी केजरीवाल अगर किसी के खिलाफ कोई एक्शन ले रहा है तो वो अपने साथ थोड़ी घुमाएगा उनको। बिल्कुल। अब इसमें यह है ना कि केजरीवाल ये दिखाना भी चाहेंगे कि विभव कुमार ने कोई बहुत ज़्यादा गलत काम नहीं किया है, इसीलिए वो उनके साथ खड़े हैं। मगर अब चूंकि जो दूसरा पक्ष है यानी स्वाति मालीवाल और बाकी दूसरे, वो किसी भी सूरत में ये साबित करना चाहेंगे कि विभव कुमार ने जो भी किया गलत किया। अब क्या हुआ एग्जैक्टली क्या नहीं हुआ इसके बारे में जो इन सबके बीच में सबसे बड़ी बात है, जिसके साथ घटना हुई वो ही गायब है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए, स्वाति मालीवाल को आप देखिए, अगर पिछले कुछ समय से आप फॉलो करें तो देखिए स्वाति मालीवाल एकदम से सिनारियो से गायब थी। खास तौर से तब से जब से वो राज्यसभा की सदस्य बनी, उसके बाद से उसके बीच जाने कितने घटनाक्रम गुजरे। केजरीवाल जेल गए, उस बीच में भी स्वाति मालीवाल का कहीं कोई एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं आया, कोई बयान नहीं आया, कोई ट्वीट नहीं आया। तो ऐसे में हो सकता है कि ट्वीट एक आया था, लेकिन उसके बाद कोई ऐसी पार्टिसिपेशन नहीं आया जिस तरह से आम आदमी पार्टी के तमाम लोग सामने खड़े हो गए और ये कहने लगे कि हम केजरीवाल के साथ हैं, व्हाटएवर। इस तरह का कोई भी स्टैंड स्वाति मालीवाल की तरफ से सामने नहीं आया। हो सकता है कि इंटरनली वो लोग आपस में बात कर रहे हों, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसको लेकर भी पार्टी के अंदर अलग अलग तरह की सुबुकाहट है। कुछ लोग यानी कि आम आदमी पार्टी के कुछ लोग स्वाति मालीवाल के खिलाफ बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके हो सकते हैं अपने तो सोशल मीडिया पर ये तक कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल का मुद्दा क्या इतना बड़ा है? देश में गरीबी, बेरोजगारी, सारे मुद्दे खत्म हो गए। एक सिर्फ स्वाति मालीवाल बची है, एक सिर्फ राजनीति बची है केजरीवाल के खिलाफ करने के लिए। कई ऐसे लोग बोल चिराग जी, यहाँ पे मुद्दे की बात नहीं है, यहाँ पे पॉलिटिकल स्कोर खड़ा करने की बात नहीं। तो क्यों? इसलिए ना, क्योंकि इससे आम आदमी को क्या फायदा? इससे आम आदमी को बेशक कोई फायदा ना हो, लेकिन उन मुद्दों से, जिन मुद्दों को लेकर तमाम तरह की पॉलिटिक्स हो रही है या पॉलिटिक्स गर्म हो रही है, उसको कहीं ना कहीं ऑफ बीट करने का एक रास्ता मिल जाए। क्या यही वजह है कि केजरीवाल बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे इन चीजों? शायद हो सकता है कि केजरीवाल ने इसी वजह से उसको नजरअंदाज करने की एक टैक्टिक्स निकाली हो।
नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते, लेकिन टैक्टिस जरूर अप्लाई कर सकते हैं कि भाई उसके ज़रिए वो बता रहे होंगे कि हमने अपने लेवल से, जैसा कि उनका आमतौर पे ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो जब भी किसी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई एक्शन लेने की बात होती है या कोई एलिगेशन लगता है, तो वो साफ कहते हैं कि हमने अपने लेवल से इंक्वायरी कर ली और हमारी तरफ से सब क्लियर है। तो वो अपनी तरफ से क्लीन चिट दे देते हैं। हो सकता है कि कुछ इसी तरह का फ्रेमवर्क उन्होंने इस मामले में भी किया हो कि लेकिन जैसा कि वो बार बार कह भी रहे हैं कि ये मेरे घर का मामला है, हम इसको अपने लेवल पे सुलटा लेंगे। ऐसा उन्होंने कहा नहीं है, ये तो सोशल मीडिया पर बात हो रही है, सूत्रों से इस तरह की खबर आ रही है कि इस तरह की बात है कि भाई वो कह रहे हैं कि ज़्यादा उछालने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल। विल सॉर्ट इट आउट। और यही वजह है शायद कि स्वाति मालीवाल भी पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं कर रही इसीलिए है। नहीं किया कि हो सकता है कि वो इसी बात को लेकर आपस में से एक राय हो कि ठीक है ये हमारा आपस का मामला है, हम लेकिन लोग settlement इन कर सब के लेंगे। बीच दिल्ली पुलिस एक्टिव हो गई अचानक से, और आज दिल्ली पुलिस के 2 सीनियर अधिकारी पहुंच गए। देखिए चिराग जी, इसमें आप समझते हैं दिल्ली पुलिस को एक्टिव क्यों होना चाहिए? इसलिए दिल्ली पुलिस सेंटर के अंडर में आती है, और अगर अब वो दिल्ली पुलिस के एक्टिव होने के पीछे आप भी समझ सकते हैं कि किस तरह के, कहाँ से क्या निर्देश मिले होंगे, किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी होंगी। तो निश्चित रूप से चूंकि मामला केजरीवाल का है और केजरीवाल से जुड़ा हुआ, तो निश्चित तमाम जो उनके विरोधी खेमे हैं वो एक्टिव हो गए होंगे इस समय, इसीलिए पुलिस भी एक्टिव हुई है। बिल्कुल ठीक कहा गोपाल जी ने, इस खबर पर हमारी नज़र रहेगी। आपका क्या व्यू पॉइंट है? क्या ये सिर्फ राजनीति हो रही है? क्या इस मुद्दे की ज़रूरत ही नहीं है? क्या केजरीवाल को लगता है कि ये बेकार का मुद्दा है? क्या कुछ और कहानी है? क्या बीजेपी इसको लेकर जमकर राजनीति कर रही है? क्या इससे आम आदमी का क्या फ़ायदा हो रहा है? ये हम सबको पता है। ये वीडियो किस लिए की जरूर बताइए।